हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल एसी एडुकॉम और मैं हूँ श्वेता सिन्हा चौधरी। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से हम ऑटोकैड में बनाया हुआ एक प्लान को 3ds मैक्स में इंपोर्ट करके उसका 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सके। तो ये मेरा फाइनल आउटपुट है, जिसको मैंने इस प्लान को मैंने ऑटोकैड से लेके मैक्स में इंपोर्ट किया और फिर इसका मेरा फाइनल आउटपुट ये आया है। मैंने इसको पूरा डोर, विंडो, वॉल सभी कुछ मैंने यहाँ पर मैक्स में बनाया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बना सकते हैं हम। ये मेरा ऑलरेडी एक प्लान बना हुआ है कैड में। तो यहाँ पर पूरा लेआउट बना हुआ है। तो इसी प्लान को मैं इंपोर्ट करूँगी कैड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे ये सारे ही लेयर्स में बने हुए हैं। मैंने जैसे कि वॉल के लिए मैंने एक लेयर बनाया है, मैंने वॉल के लिए सिंगल लेयर बनाया है। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉल सभी के लिए मैंने सिंगल लेयर बनाया है। आप चाहे तो आप अलग अलग लेयर बना सकते हैं, जैसे कि आउटर वॉल के लिए अलग, इनर वॉल के लिए अलग। इस तरह से आप अलग अलग वॉल्स भी बना सकते हैं, लेयर्स भी बना सकते हैं। उसी तरह मैंने विंडो, डोर सभी के लिए लेयर बनाया हुआ है। तो मेक श्योर कि आप लेयर में, आपका प्लान लेयर में बना हुआ है। तो इसके बाद हम इसी फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे 3ds मैक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं 3ds मैक्स में। तो यहाँ पर हम 3ds मैक्स में गए हैं और ये मेरा 2021 वर्जन है 3ds मैक्स का। कोई भी वर्जन हो, उसका प्रोसेस सेम है। इंपोर्ट करने का प्रोसेस, आपको पहले फाइल में जाना है, फाइल में जाके आपको इंपोर्ट में जाना है और यहाँ पर आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, आपको ब्राउज़ करने को बोलेगा कहाँ से आपको ये ब्राउज़ करना है। तो मेरा प्लान जहाँ सेव है मैं यहाँ से ओपन कर रही हूँ। तो जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर इनकमिंग फाइल यूनिट्स, मतलब जो यूनिट में आपने यहाँ पर ऑटोकैड में काम किया था, सेम यूनिट आपको यहाँ पर मैक्स में लेना है। तो मैंने जो यहाँ पर ऑटोकैड में जो यूनिट यूज़ किया था वो आर्किटेक्चर यूनिट यूज़ किया था, मींस इंचेस में मैंने यूज़ किया था। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इंचेस ही रख रही हूँ। बहुत समय हम लोग क्या करते हैं, कैड में हम लोग मिलीमीटर्स का यूनिट यूज़ करते हैं। तो यदि आपने मिलीमीटर्स का यूनिट यूज़ किया है तो आपको यहाँ पर मिलीमीटर्स लेना है। तो जो भी आपने कैड फाइल में जो भी यूनिट का यूज़ करके आपने प्लान को बनाया है, सेम यूनिट आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर इंचेस यूनिट दे रही हूँ। रीस्केल ऑप्शन को आप टिक रखिएगा, जिससे कि जब आप कैड का फाइल जब आप मैक्स में इंपोर्ट कर रहे हैं तो मैक्स के अकॉर्डिंग वो स्केलिंग हो जाए। तो आपको ये रीस्केल ऑप्शन को ऑन रखना है। प्लस आपको ये जो ज्योमेट्री ऑप्शन में ये यहाँ पे एक वेल्ड नियर बाई वर्टिसेस है, इसको भी आपको ऑन रखना है। इससे क्या होता है, यदि आपके बाई चांस यदि कैड फाइल में कहीं पर कोई कॉर्नर में कहीं पर ओपनिंग है, मान लीजिए कहीं पर मेरा ठीक से जॉइन हुआ नहीं है बाय मिस्टेक, तो वो ओपनिंग जो भी है वो मैक्स खुद से कवर अप कर लेगा। मतलब वो जो भी क्लोजेस्ट वर्टिसेस है उनको वो वेल्ड कर लेगा, वेल्डिंग हो जाएगा। तो दे विल गेट कनेक्टेड, दो ऑल द वर्टिसेस विल गेट कनेक्टेड इवन इफ देयर आर एनी ओपनिंग लाइक ओके इफ सो ये आपको ऑन रखना है। अब आपको जाना है यहाँ पर लेयर्स में और सारे जो ऑप्शंस है उसको एज इट इज़ रखना है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट आपको जाना है लेयर्स में। अब आप यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि पूरे ड्राइंग को, मतलब आपका जो भी ये पूरा ड्राइंग बना हुआ है उसको आप पूरा इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सारे लेयर्स यहाँ पर जैसे कि यहाँ किया हुआ है, ऑल लेयर्स किया हुआ है, तो सारे लेयर्स टिक है। तो मतलब सारे लेयर्स ही जो भी है वो सभी इंपोर्ट होंगे। लेकिन यदि आपको बेटर, मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक साथ आप सब इंपोर्ट ना करें, आप पार्ट बाय पार्ट इंपोर्ट करें। जैसे कि पहले हमको वॉल का मॉडलिंग बनाना है तो हम सिर्फ वॉल को ऑन रखेंगे, बाद बाकी सब सारे लेयर्स को हम ऑफ कर देंगे। ओके तो इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और एक मुझे आपको बताना है, जैसे कि ये कैड फाइल है, कैड फाइल में आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो लाइंस यदि है, जैसे कि हमने कहीं से सेक्शन काटा है या कहीं पर हैचिंग दिया है, कुछ भी दिया है, तो वो जितने भी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं तो वो आपको डिलीट कर देना है। तो कैड फाइल को आपको नीट एंड क्लीन रखना है। यदि ये कोई टेक्स्ट है या कोई डायमेंशन लाइंस है, उसको आपको डिलीट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जस्ट एट्रीब्यूट्स है।
तो एट्रीब्यूट्स वैसे भी वो मैक्स में इंपोर्ट नहीं होंगे, तो आपको वो आप रखें कि ना रखें बात एक ही है, तो वो मैक्स में इंपोर्ट नहीं होंगे। लेकिन एक्स्ट्रा कोई लाइन यदि आ रहा है, कहीं सेक्शन लाइन या कुछ भी आ रहा है, तो उनको आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हमको एक नीट एंड क्लीन जो प्लान है वो हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना है, क्योंकि वो एज अ सिंगल फाइल इंपोर्ट होगा। तो आप यहाँ पर जब आप इंपोर्ट हो जाता है उसमें से आप किसी को अलग से डिलीट करना या वो नहीं कर पाएंगे, तो वो पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट होके इंपोर्ट होगा। तो ऐसे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो पहले से आप कैट फाइल से डिलीट कर दीजिए, एक नया मतलब सेव एज करके एक नया कैट फाइल बना लीजिए जो मैक्स में इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं जो लेयर्स रख रही हूँ, तो सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट को हमने इसको ऑन किया, तो यहाँ से हम लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस लेयर को हमको इंपोर्ट करना है या किस लेयर को इंपोर्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं विंडो, वॉल और डोर ये तीनों को ही इंपोर्ट करूँगी, और जितने इसके अलावा जितने भी है उन लेयर्स को मैं फ़िलहाल ऑफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर रेलिंग, स्विमिंग पूल, टेक्स्ट, तो हमने रखा है वॉल, विंडो एंड डोर। क्यों मैंने विंडो और डोर को भी मैं इंपोर्ट कर रही हूँ वो मैं आपको आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसको करना है हमको ओके। तो यहाँ पर शायद मेरा कोई एक, अच्छा यहाँ पर मेरा एक गेट है, बाउंड्री वॉल में गेट है, उसको भी मैंने डोर के लेयर में ही डाला था, तो वो भी इसके साथ आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो हमारा लेयर है ये पूरा हमारा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर इस इंपोर्ट होने के बाद हम किस तरह से मैक्स में मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको टॉप व्यू को मैक्सिमाइज़ कर लेना है। अब हम यहाँ पर शेप्स में जाएंगे और यहाँ पर हम लाइन टूल का यूज़ करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर स्नैप टॉगल को, जिसका शॉर्ट की एस है, या तो फिर आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए इसके ऊपर राइट क्लिक करके कि मुझे कौन से पॉइंट को यूज़ करना है। तो स्नैप टॉगल के ऊपर राइट क्लिक आप जैसे ही करते हैं तो ये विंडो ओपन होता है, आपको पता ही होगा। तो इसको मैंने एंड पॉइंट को ऑफ कर दिया और सिर्फ मैं वर्टेक्स ऑप्शन को ऑन कर रही हूँ, और आपको ये इसको लेफ़्ट क्लिक करके इसको ऑन भी करके रखना है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से आप यहाँ पर दो कोई भी प्रोसेस है, आप यहाँ पर चाहे तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में शेप्स लाइन टूल का यूज़ करके मैं मॉडलिंग किस तरह से करते हैं वो बता रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं EEC एक्सटेंडेड में यहाँ पर एक वॉल का भी ऑप्शन है, आप वॉल का ऑप्शन यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो यदि इस वॉल का यूज़ करके किस तरह से मॉडलिंग करना है, यदि आपको ये जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं इस वॉल को किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी। अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर शेप टूल यूज़ कर रही हूँ। तो लाइन टूल लिया हमने, लाइन टूल लेके हमने यहाँ पर फर्स्ट वर्टेक्स पॉइंट पे हमने क्लिक किया, और बस वर्टेक्स पॉइंट्स पे आपको क्लिक करना है और इस तरह से आपको एक क्लोज्ड शेप बनाना है। तो जिस तरह से ये वॉल का डायमेंशन जिस तरह से जा रहा है उसी तरह से आपको ये बना लेना है। ओके, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। आपको क्या करना है, पहले तो फर्स्ट वर्टेक्स पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने कंटिन्यू किया। जहाँ जहाँ पर भी डोर है या विंडो है वहाँ पर हमको एक और पॉइंट डालना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, देन यहाँ पर, फिर इस तरह से जहाँ पर भी मुझे डोर या विंडो मिलेगा वहाँ पर मैं एक क्लिक करूँगी, जिससे मुझे वहाँ पर भी एक पॉइंट मिल जाए, वर्टेक्स पॉइंट मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर भी मेरा स्लाइडिंग डोर है, तो यहाँ पर भी मैंने एक क्लिक किया। यदि कहीं पर आपने गलत क्लिक कर दिया है, आपको अंडू करना है, तो यहाँ पर अंडू तो होगा नहीं, लाइन ऑप्शन लेके आप बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं। बैक स्पेस जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो फिर वो जो भी आपका गलत हुआ है तो वो आप अंडू कर सकते हैं।
तो जहाँ जहाँ पर भी आपका विंडो पॉइंट मिल रहा है या डोर का पॉइंट मिल रहा है वहाँ पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। जिस तरह से अब मुझे जो करना था वो मुझे यहाँ से लेके आना था, तो मैं करती हूँ बैक स्पेस इस पॉइंट से, जिससे मेरा इनर वॉल और आउटर वॉल दोनों एक साथ बन जाए। यदि किसी वॉल का हाइट अलग है तो फिर आप उस वॉल को अलग से सेपरेट करके बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप पूरा जो भी प्लान है उसको आप पूरा एक साथ इस तरह से आप बना सकते हैं। ये एंड में आके हमने इसको कर दिया क्लोज प्लान। तो यहाँ पर हमारा एक पूरा प्लान, मैंने जैसे भी प्लान बना था वो हमारा बन गया। अब हम यहाँ पर मॉडिफायर में जाएंगे और यहाँ पर हम एक्सट्रूड का यूज़ करेंगे। तो एक्सट्रूड का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक्सट्रूशन हाइट है उसको मैं दे रही हूँ 3 फीट, क्योंकि हमारा जो विंडो का जो सेल हाइट होता है वो 3 फीट होता है। और तो यहाँ पर मैंने विंडो का जो सेल हाइट है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक्सट्रूड किया है, तो 3 फीट डाल के मैंने एक्सट्रूड किया है। अब हम इसको कर देंगे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करेंगे। पॉलीगन ऑप्शन लेंगे, ये जो टॉप सरफेस है इस टॉप सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, वापस हम एक्सट्रूड करेंगे। आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं या तो फिर आप यहाँ पर ही आपको एडिटेबल पॉली में ही एक्सट्रूड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसको हम अब एक्सट्रूड करेंगे 4 फीट। जनरली विंडो हाइट 4 फीट होता है, तो हमने किया 4 फीट एक्सट्रूड। ओके किया, वापस हम एक्सट्रूड करेंगे 3 फीट, मतलब जो डोर या विंडो के ऊपर जितना हेड हाइट 7 फीट जनरली होता है, तो उसके ऊपर जितना वॉल रहता है तो वो 3 फीट, टोटल 10 फीट हमारा हो गया है। तो यदि आप इसको, मैं इसको एज फेस पे ऑन कर देंगे अब हम, तो आप देख सकते हैं हम 3 पार्ट में एक्सट्रूड किया था। फर्स्ट 3 फीट, देन 4 फीट एज पर विंडो हाइट आप इसको एक्सट्रूड कीजिए। और उसके बाद यदि आपका 5 फीट का विंडो है तो आप 5 फीट एक्सट्रूड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको कितना वॉल देना है, तो 2 फीट। तो टोटल ये मैंने 10 फीट के अकॉर्डिंग मैंने वॉल हाइट किया है। बहुत सारे वॉल्स 11 फीट के भी होते हैं, तो आप जिस तरह से आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक्सट्रूड कीजिए। अब हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर भी विंडोज़ है उस जगह को हमको कट आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, वापस हम पॉलीगन ऑप्शन लेंगे। अब हमें पता है जहाँ जहाँ पर विंडो है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है यदि कहाँ कहाँ विंडो एग्जैक्टली है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। स्नैप टॉगल किया मैंने ऑफ। अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम प्रेस करेंगे ऑल्ट एक्स। जैसे ही आप ऑल्ट एक्स प्रेस करते हैं ये एक ट्रांसपेरेंट लुक ले रहा है। तो हमारे पास कैट का प्लान ऑलरेडी है, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि कहाँ कहाँ हमारा विंडो है। तो जहाँ पर भी विंडो है हमको क्या करना है, उस फेस को, आउटर फेस और इनर फेस दोनों को हमको सिलेक्ट करना है। तो हम एक साथ कर लेंगे, जहाँ जहाँ पर भी हमारा डोर या जहाँ पर भी हमारा विंडो है, तो हम थोड़ा सा ऑर्बिट करके दोनों फेसेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेक श्योर कि आप कंट्रोल प्रेस करके आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज एक सिलेक्ट करने जाएंगे तो दूसरा सिलेक्शन हट जाएगा। तो इस वॉल में भी मेरे कुछ डोर या विंडो है, हाँ सॉरी विंडोज़ है। आई थिंक यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर मैंने इनर फेस पे जब मैंने लाइन बनाया था तो इनर फेस पे मैंने क्लिक नहीं किया था, इससे मुझे क्या हुआ है, यहाँ पर इनर फेस पे मुझे कोई भी एज मिल नहीं रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हमको बाद में मैं इसको फिक्स कर लूँगी।
फ़िलहाल मैं इसको सिलेक्ट नहीं करती हूँ और दूसरे विंडोज़ को सिलेक्ट करती हूँ। इसीलिए जब आप प्लान बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा केयरफुली बनाएं, जिससे जो भी आपके विंडोज़ जहाँ पर भी आ रहे हैं वहाँ पर आपके पॉइंट्स आने चाहिए। अदरवाइज़ ये कट आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, दूसरे वे से कट आउट करना होगा। तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पे विंडो है वहाँ पर आउटर फेस और इनर फेस दोनों को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर कर दिया ब्रिज। तो जैसे आप ब्रिज पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा हमारा वहाँ पर कट आउट हो जाता है। अब हम ये ट्रांसपेरेंसी हटा रहे हैं, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और Alt X वापस प्रेस किया, जिससे हमारा ट्रांसपेरेंट लुक चला गया। तो यहाँ पर मेरे सारे विंडोज़ के कट आउट हो गए। अब जहाँ पर भी डोर है तो उसको हमको क्या करना है, जहाँ पर भी डोर है वहाँ पर हमको यहाँ पर हमको वॉल चाहिए, तो हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। इस फेस को सिलेक्ट करके हम वापस एक्सट्रूड कर देंगे। तो यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर 3 फीट का ही स्पेसिंग है, 3 फीट का ही डोर मैंने दिया था, तो 36 इंचेस इसने ले लिया है। तो ओके सॉरी, एक्सट्रूड 36 इंचेस। ओके, तो इस तरह से जहाँ पर भी डोर आपको दिख रहा है आपको वो फेस को सिलेक्ट करना है और आपको एक्सट्रूड कर देना है। यदि आपको दोनों साइड में आपको ऐसे, यदि आपको फेस मिल रहा है, जैसे यहाँ पर एज है, तो आप दोनों फेस को सिलेक्ट करके आप ब्रिज कर सकते हैं। तो ब्रिज करने पर भी आपके दोनों फेस ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, जैसे कि आपको कहीं पर डायमेंशन पता नहीं है कि कितना एक्सट्रूड करना है, तो आप यहाँ पर मैंने 2 फीट का डोर दिया था, शायद 2 फीट से भी कम है ये। तो यदि थोड़ा सा ये अंदर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सट्रूड 36 इंचेस। तो आई थिंक सारे डोर्स बन गए हैं। तो यहाँ पे हमने सारे डोर्स बना दिए। ओके, तो इस तरह से हमारे सारे डोर्स बन गए। अब हम यहाँ पर फ्लोर बनाएंगे। तो फ्लोर बनाने के लिए हम वापस टॉप व्यू से आप बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप वापस लाइन टूल को यूज़ करके आप यहाँ पे एक फ्लोरिंग दे सकते हैं। तो यदि आपको अलग अलग फेस में अलग अलग टेक्सचर देना है तो आपको अलग अलग करके वॉल फ्लोरिंग देना होगा। अभी फ़िलहाल मैं एक ही फ्लोर दे रही हूँ, तो पूरा एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने। अब इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड। तो यहाँ पर हमने एक्सट्रूड किया 6 इंचेस। ओके, अच्छा, ये हमारा जो आ गया है ये ऊपर टॉप में हो गया। तो अब मैं इसको 0 पे कोऑर्डिनेट पे मूव कर रही हूँ। ओके, 0 नहीं, -6, जिससे वो वॉल के नीचे आ जाए। तो ये बन गया हमारा फ्लोर। अब हमको जहाँ जहाँ पर भी डोर और विंडो प्लेस करना है तो वहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी डोर एंड विंडोज़ रेडीमेड बने हुए हैं, तो हम इसी डोर और विंडो का यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर केसमेंट डोर का यूज़ कर रही हूँ, केसमेंट विंडोज़ का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह से विंडो है, हाइट 4 फीट, तो एक विंडो देख सकते हैं। इस विंडो को मैंने प्लेस किया है
ओके, इसको मुझे प्लेस करना है 3 फीट हाइट में। आपको जैसे कि मैं 2 पैनल में दे रही हूँ और मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखा रही हूँ, तो इस तरह से। तो इस तरह से आपको सारे विंडोज़ बना लेने हैं और सारे डोर बना लेने हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप के विंडोज़ हैं। तो यदि आप किसी को आपको यदि ये विंडोज़ के डिटेलिंग के बारे में जानना है कि किस तरह से अलग अलग विंडोज़ हम यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, यदि आप ऐसा कुछ वीडियो आप चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आपको डिटेल में इसका वीडियो मैं बना सकूं। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूँगी, जिससे कि अदरवाइज़ ये सारे विंडोज़ बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ और खुद को साइलेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे ही विंडोज़ हमारे बन गए हैं, प्लेस हो गए हैं। अब मैंने यहाँ का विंडो मैंने स्किप किया था, क्योंकि यहाँ पर ये मेरा वॉशरूम है और वॉशरूम के विंडोज़ का लेंथ मतलब हाइट इतना ज़्यादा नहीं होता है, 4 फीट का नहीं होता है, ये कम होता है। तो यदि आपको कोई भी विंडो का हाइट यदि आपको चेंज करना है, तब आप कैसे कर सकते हैं। तो इसको आप वॉल को आप वापस सेलेक्ट करके आप पॉलीगन सेलेक्ट कीजिए और इस फेस को आप सिलेक्ट कीजिए। इस फेस को आप सिलेक्ट करके वापस एक्सट्रूड कर दीजिए। तो कितना आपको, जैसे कि ये ऑलरेडी 4 फीट का था, तो मैं इसको और 2 फीट एक्सट्रूड कर रही हूँ। तो मुझे विंडो हाइट यहाँ पर सिर्फ 2 फीट का ही देना है। तो इस तरह से आप यदि कोई विंडो, जनरली हमारे सारे विंडोज़ ही सेम होते हैं, सेम हाइट के ही होते हैं, और वॉशरूम और किचन का विंडो का हाइट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो किसी का यदि हाइट डिफरेंट है तो आप उसको फेस को एक्सट्रूड करके आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं चलिए यहाँ पर भी विंडो डाल देती हूँ, विंडो प्लेस कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑनिंग विंडो प्लेस कर रही हूँ। तो इसका हाइट मैंने दे दिया 2 फीट और इसको हमको मूव करना है 3 + 2 मीन्स 5 फीट। ओके, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर रही हूँ, इसको भी ओपन करके। तो इस तरह से हमारा ओपनिंग है। अब चलिए हम जल्दी से डोर प्लेस करते हैं। तो मैं पाइवट डोर ही यूज़ कर रही हूँ। डोर हाइट है 7 फीट। डबल डोर रखना है, सिंगल डोर रखना है, क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करना है वो आप यदि डिटेल में आपको जानना है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल जो भी पैरामीटर दिया हुआ है मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं अभी फ़िलहाल कोई पैरामीटर चेंज नहीं कर रही हूँ। इसका आप देख सकते हैं, इसका फ्रेम का साइज़ भी मुझे चेंज करना होगा। तो एज़ पर तो मैं 3 इंचेस कर दिया है। तो इस तरह से फ़िलहाल मैं पैरामीटर्स चेंज नहीं कर रही हूँ, जैसा जो बना हुआ है मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ।
आप देख सकते हैं ये सारे जो भी डोर बने हैं, इसको ऊपर आ गया है। ओके, यहाँ पर जो डोर का था वो डोर का कटिंग मैंने नहीं किया है, सो आई नीड टू कट दिस पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर मेरा डोर आएगा। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर वॉल ही नहीं बनाना था, तो ठीक है बन गया है। तो अब हम इसको कट आउट कर देते हैं। तो वापस से मैं मॉडिफाई में जा रही हूँ, यहाँ पर पॉलीगन, इस फेस को इस फेस को एंड देन ब्रिज। ओके, तो यदि कहीं पर आपका ऐसा कुछ हो गया है तो आप इस तरह से उसको फिक्स कर सकते हैं। ओके ओके, अब मैं यहाँ पर डोर प्लेस करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पाइवोट डोर प्लेस कर रही हूँ, आप स्लाइडिंग डोर, क्योंकि ये बैल्कनी के एरिया में है तो आप इस तरह से पाइवोट डोर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी स्लाइडिंग डोर या कोई भी डोर जैसे भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ओके, सो पाइवोट डोर नहीं, मैं बाइफोल्ड डोर, आई वाज लुकिंग फॉर बाइफोल्ड डोर। तो इसका ओपनिंग कुछ इस तरह से आता है। यदि हम डबल डोर रखें तो इसका ओपनिंग कुछ इस तरह से आएगा। फ्लिप स्विंग कर रही हूँ जिससे अंदर की तरफ जाए। आप बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, तो उस साइड बैल्कनी है तो यहाँ पर मेरा स्पेस सेविंग होगा। तो इस तरह से आप अलग अलग डोर का प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा सारे जो भी डोर और विंडो है वो सारे बन गए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम दूसरा लेयर को इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि इंपोर्ट वापस प्लान में गए। अब जो भी हमने पहले किया था वही सेम, इंचेस, रीस्केल, वेरी नियर बाई वर्टिसेस, सेम लेयर्स में जाके हम क्या करेंगे, मैं रेलिंग का लेयर बस रख रही हूँ, बाद बाकी सारे मैं ऑफ कर रही हूँ। सिर्फ हम रेलिंग का लेयर ला रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो रेलिंग का पोजीशन था सेम पोजीशन में हमारा यहाँ पर आ गया है। तो हम यहाँ पर पहले तो एक फ्लोर बनाएंगे। तो इसके लिए वापस से मैं शेप्स टूल में जा रही हूँ, लाइन टूल में जा रही हूँ, और यहाँ पर जैसा भी शेप बना हुआ है इस तरह का मैं एक फ्लोर बना रही हूँ। और वापस इसको भी हम एक्सट्रूड करेंगे 6 इंचेस, क्योंकि हमारा फ्लोर हाइट मैंने 6 इंचेस दिया था, तो इसको भी हम एक्सट्रूड करेंगे 6 इंचेस। और इसका भी हम पोजीशन करेंगे, हम देख सकते हैं ये ऊपर है 0 में, तो इसको मैं पोजीशन कर रही हूँ -6, जिससे फ्लोर का लेवल सेम लेवल हो जाए। अब हम यहाँ पर हमको देना है रेलिंग। तो रेलिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गए AEC एक्सटेंडेड में, हमको कुछ नहीं करना है पहले, क्योंकि हमको इसी शेप में एक रेलिंग बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस ऐसे ही शेप का एक मैं लाइन क्रिएट कर लूँगी। ओके, ऐसा जैसा भी शेप का हमको रेलिंग बनाना है उस शेप का हम एक लाइन बना लेंगे। मैं इसको कर रही हूँ आइसोलेट, जिससे मुझे काम करने में इजी हो। अब हम यहाँ पर जाएंगे रेलिंग ऑप्शन में। रेलिंग ऑप्शन में जाके हम करेंगे पिक रेलिंग पाथ,
और इस पाथ को हम सिलेक्ट करेंगे। तो जब आप सिलेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं कि ये तो जैसा शेप बना था वैसे तो बना नहीं है। तब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको रिस्पेक्ट कॉर्नर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप रिस्पेक्ट कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो ये जो कॉर्नर्स है वो भी उस तरीके से ही ले लेगा। काफ़ी समय होता है कि हमारा कुछ यहाँ पर आर्क है, थोड़ा सा मतलब सर्कुलर है, तब आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स को ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी सर्कुलर ऐसा कुछ है नहीं। अब इसका आपको जैसे भी प्रोफाइल चेंज करना है, तो जैसे भी आपको टॉप रेल का पोजीशन यदि जो भी रखना है आप उस तरह से आप रख सकते हैं। फिर से यदि आपको इसके डिटेल में कोई वीडियो चाहिए, किस तरह से हम रेलिंग का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम टॉप रेल हाइट या फिर हमको और भी पोस्ट डालने हैं यहाँ पर, तो किस तरह से हम कर सकते हैं, और बहुत सारा डिटेलिंग में तो किस तरह से आप कर सकते हैं, यदि आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं उस तरह का एक वीडियो बना सकूँ। ओके, फ़िलहाल मैं इसी रेलिंग का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा रेलिंग भी बन गया। अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे बाउंड्री वॉल के लेयर को। तो हम गए फाइल, इंपोर्ट एंड देन again plan, and then this time I will be importing the boundary wall layer only. Okay, so okay, तो यहाँ पर हमारा बाउंड्री वॉल भी आ गया है। वापस से हमने जिस तरह से वॉल बनाया था उसी तरह से हमको बाउंड्री वॉल भी बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, वापस लाइन टूल यूज़ कर रही हूँ, सेम मेथड। तो यहाँ पर मेरा एक गेट है तो मैं गेट को वहाँ से स्किप कर रही हूँ। तो इसको भी वापस से हमको एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड। तो मैं यहाँ पर बाउंड्री वॉल दे रही हूँ 4 फीट हाइट का। तो इस तरह से आपका पूरा प्लान रेडी है। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर मेरे प्लान में स्विमिंग पूल भी था तो मैं यहाँ पर स्विमिंग पूल को भी इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल भी आ गया है। अब वापस जैसे भी स्विमिंग पूल को हमको बनाना है, जितने भी हाइट का डेप्थ देना है, सेम मेथड। वापस एक्सट्रूड। तो जितना भी आपको डेप्थ देना है स्विमिंग पूल का उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बना लीजिए। तो जनरली हम लोग स्विमिंग पूल यहाँ पर मैं फ़िलहाल तो यहाँ पर बना रही हूँ, अदरवाइज़ हमारा जो होगा वो तो बिलो ज़ीरो लेवल होगा। तो यहाँ पर आप माइनस में हाइट दीजिए, माइनस में जितने फीट का भी आपको बनाना है। और यहाँ पर आपका, क्योंकि यहाँ पर हमारा सॉइल है तो सॉइल के साथ ये कवर अप हो जाएगा। तो इस तरह से आप अब यहाँ पर एक पूरे में मैं एक फ्लोर दे देती हूँ जिससे ये मेरा कवर हो जाए। सो अगेन आई एम यूजिंग दिस लाइन टूल। तो इस तरह से आप 2D
ऑटोकैड का फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हैं और आप पूरा प्लान को आप यहाँ पर बड़ी ही आसानी से आप बना सकते हैं. ओके, सो -6 this is going to lie 0. Yes, -6. Okay, no 0. Yes, okay. तो ये बन गया मेरा. तो इस तरह से आप बड़ी इजीली कैट से आप इंपोर्ट करके आप मैक्स में आप पूरा मॉडल बना सकते हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. आपको और किस तरह के आपको वीडियोस आप यू आर लुकिंग फॉर विच काइंड ऑफ वीडियोस मैक्स के ऊपर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं. तो फिर मैं आपके लिए उसी तरह के वीडियोस बना सकूँ. थैंक यू वेरी मच.